नमस्कार दोस्तों, यादव गोट फार्म 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को बकरी के पतले दस्त होने के कारण और इसके इलाज की पूरी जानकारी पूरा विस्तार में देने वाला हूं। बकरियों में पतले दस्त का होना यह आम समस्या है। इस समस्या से हर एक बकरी पालक परेशान रहते हैं और बकरियां भी परेशान रहती है। इससे पहले हम बात करेंगे बकरियों में पतले दस्त होने का कारण क्या है, किस कारण से बकरियां पतला दस्त करती हैं। बकरियों में पतला दस्त होने का पहला कारण यह होता है कि जो चीज़ रोज आप बकरियों को खिलाते हैं उसमें बदलाव करते हैं, यानी कि उसके डाइट में बदलाव करते हैं, तो बकरियां उसको सर्वाइव नहीं कर पाती है, उसको झेल नहीं पाती है और उसको अच्छे तरह से नहीं पचा पाती है, क्योंकि उसका आदत उसको नहीं रहता है। बकरियों में पतले दस्त का दूसरा कारण यह होता है कि रोज आप बकरियों को 100 ग्राम दाना खिला रहे हैं, अगर किसी दिन 250 ग्राम या 300 ग्राम या आधा केजी दाना आप खिला देते हैं, उस समय भी बकरियों का पतला दस्त होना शुरू हो जाता है। मान लेते हैं अगर प्रतिदिन आप अपने बकरे को 100 ग्राम दाना खिला रहे हैं और उस बकरे को आप 1 केजी या आधा केजी दाना खिलाना चाहते हैं, तो उसका तरीका कुछ इस प्रकार से है। अगर बकरियों का दाना का मात्रा आप बढ़ाना चाहते हैं तो 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम, आधा केजी, 750, 1 केजी आपको धीरे धीरे करके बढ़ाना है। इस तरीके से बकरे या बकरी का दाने का डोज आप बढ़ाते हैं तो आपकी जो बकरी है उसको बहुत आसानी से पचा लेगी और उसका पतला दस्त नहीं होगा। यह दोनों कारण जो मैं पीछे वीडियो में आप दोस्तों को बताया हूँ, बहुत से ऐसे बकरी पालक हैं जिनको पता होता है, लेकिन जो मैं तीसरा कारण अभी आप दोस्तों को मैं बताने जा रहा हूँ, इसके बारे में बहुत से ऐसे नए बकरी पालक हैं या बहुत से ऐसे बकरी पालक हैं जिनको यह पता नहीं होता है। इसके कारण से बकरी पालक और बकरी दोनों परेशान रहते हैं। इस तीसरे तरीके के बारे में बहुत से ऐसे बकरी पालक हैं जिनको पता नहीं होता, जिसके कारण से उनकी बकरियों का मौत भी हो जाता है। इसके पीछे का कारण यह होता है कि बकरियां पतला दस्त करती हैं और बकरी पालक देसी इलाज या अंग्रेजी इलाज यानी कि दवा लाकर मार्केट से बकरियों को खिलाते हैं और बकरियां ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से बकरियां पतला दस्त करना शुरू कर देती है, जिसके कारण से बकरी धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। कमजोर बकरी अगर बार बार पतला दस्त करना शुरू कर दे तो हो सकता है कभी ना कभी उसकी मौत भी हो सकती है। वैसे बकरी पालक अगर आज हमारे इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो उनको इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है और वह परेशानी उनका दूर हो सकता है। इसीलिए मैं अपने वीडियो में बार बार यह कहता हूँ कि अगर बकरी पालन की पूरी जानकारी आप दोस्तों को चाहिए तो किसी वीडियो को भी क्लिक करते हैं तो पूरा वॉच करें, पूरा देखें, तभी जाके आपको संपूर्ण जानकारी मिल सकता है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उस तीसरे कारण के बारे में, जिस कारण से अधिक बकरियां पतला दस्त करती हैं और बकरी पालक भी परेशान रहते हैं। वह तीसरा कारण है बकरियों में डिवार्मिंग का। अगर बकरियों या बकरों को आप सही समय से कीड़ी का दवा नहीं देते हैं तो यह परेशानी आपको हमेशा बकरों या बकरियों में देखने को मिलता रहता है। अगर आप पतला दस्त से अपने बकरे या बकरियों को या बकरी के बच्चे को बचाना चाहते हैं तो हर 3 महीने के अंदर आपको बकरियों का डिवार्मिंग करना होता है। गांव में ज्यादातर यह देखा जाता है जो 1 या 2 बकरी का पालन करते हैं, बहुत से ऐसे बकरी पालक होते हैं जो सिर्फ बकरों का डिवार्मिंग करते हैं। बकरियों का डिवार्मिंग यानी बकरियों को कीड़ी मारने का दवा नहीं देते, क्योंकि वह यह समझते हैं कि बकरों को बड़ा करके या मोटा ताजा स्वस्थ बनाकर उसको बेचना है, बकरियों को कौन सा बेचना है, बकरी जैसे है वैसे तो बच्चा दे ही रही है। कुछ ऐसे बकरी पालक होते हैं जो बकरियों को कीड़ी का दवा देने से डरते हैं, क्योंकि ज्यादातर यह देखा गया है देसी ब्लैक मंगल बकरियां जब बच्चा देती है उसके 1.5 महीना या 2 महीने के अंदर अंदर फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है, जिस कारण से वैसे बकरी पालक का काफी नुकसान भी होता है। क्योंकि उसके पीछे का कारण यह होता है कि जब बकरियां प्रेग्नेंट होती है और उसके पेट में कीड़े रहते हैं तो जो उसका बच्चा है उतना स्वस्थ नहीं हो पाता है, वह बच्चा कुपोषित हो जाता है। कुपोषित बकरी के बच्चे का उतना तेजी से ग्रोथ नहीं होता है जितना कि होना चाहिए, जिस कारण से बकरी पालक को उतना प्रॉफिट नहीं होता है जितना कि उनको प्रॉफिट होना चाहिए। अगर बकरी के बच्चे को आप स्वस्थ देखना चाहते हैं और बकरी को भी स्वस्थ देखना चाहते हैं तो बकरियों को भी 3 महीना के अंदर अंदर डिवार्मिंग यानी कीड़े मारने का दवा जरूर दें। जो बकरियां प्रेग्नेंट नहीं है उस अवस्था में अगर बकरी को कीड़ी का दवा आप देना चाहते हैं तो एनमेंडाजोल दे सकते हैं। बहुत से बकरी पालक होते हैं जो बकरियां प्रेग्नेंट अवस्था में होती है उसको कीड़ी का दवा देने से डरते हैं, वह इसलिए डरते हैं कि कहीं बकरी बच्चा ना गिरा। वैसे बकरी पालक को अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहें तो प्रेग्नेंट बकरी को भी फेमेंडाजोल दे सकते हैं। फेमेंडाजोल गाय भैंस के लिए एक बड़ा टैबलेट आता है, उसको आपको
नहीं खिलाना है बकरी को। बकरी के लिए आपको 150 mg का छोटा टैबलेट लाना है। एक बकरी को एक टैबलेट आप खिला सकते हैं। जिस मेडिकल स्टोर में आप बकरी के लिए डिवार्मिंग करने का दवा खरीदने जाते हैं, वहां आपको यह बताना है कि प्रेग्नेंट बकरी को डिवार्मिंग का दवा चाहिए। वह मेडिकल स्टोर वाला आपको बहुत आसानी से प्रेग्नेंट बकरी को कीड़े मारने का दवा दे देगा। अब चलिए हम बात करते हैं, अगर किसी कारणवश अगर आपकी बकरी के बच्चे का या बकरी का या बकरे का पतला दस्त होने लगा तो उसको आप कैसे ठीक कर पाएंगे। गांव देहात में बहुत से ऐसे व्यक्तियों को देखा गया है जिनका बकरी पतला दस्त करना शुरू कर देती है, तो वह सबसे पहले जलजीरा 1 गिलास पानी में घोर कर पिलाते हैं। दूसरा देसी तरीका यह होता है कि जो बकरियां प्रेग्नेंट नहीं होती है उस बकरी को जवाइन पीस कर लोग पिलाते हैं। जवाइन प्रेग्नेंट बकरी को नहीं खिलाया जाता है, क्योंकि जवाइन का जो तासीर होता है गर्म होता है। जो बकरियां प्रेग्नेंट होती है अगर उसको जवाइन आप पीस कर पिला देते हैं तो हो सकता है वह बकरी अपना बच्चा गिरा दे। अगर बकरी हल्का फुल्का पतला दस्त कर रही है तो इस देसी तरीके से भी बकरियां ठीक हो जाती है। यह देसी तरीका आज के ज़माने से नहीं बल्कि बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है। मैं भी अपनी बकरियों को अगर पतला दस्त होता है तो इस तरीके का इस्तेमाल करता हूं और इस देसी तरीके से बकरियां ठीक भी हो जाती है। अगर समस्या अधिक गंभीर है, बकरी 2 या 3 दिन से दस्त कर रही है और इस तरीके से ठीक नहीं हो रही है, तो आपको दवा का इस्तेमाल करना होगा। वैसे तो बकरियों में पतला दस्त का बहुत सा ऐसा टैबलेट है जो मिलता है, लेकिन 3 टैबलेट मैं ऐसा बता रहा हूँ। अगर आपकी बकरियों में पतला दस्त की समस्या है और आप परेशान है और बकरी भी परेशान है, तो इस दवा से निश्चित तौर पर बकरियां ठीक हो जाती है। पहला टैबलेट है नॉरफ्लेक्स TZ, दूसरा टैबलेट है इंट्रोक्यूनल और तीसरा है फ्लाजिल। बकरी का बॉडी वेट 10 kg से ज्यादा है तो तीनों टैबलेट एक एक करके आप एक साथ दे सकते हैं। यह दवा देने के बाद जो आपकी बकरी है बिल्कुल ठीक हो सकती है। अगर आपको पता है कि जो हमारी बकरी है या बकरा है ज्यादा अनाज खा लिया है जिस कारण से वह पतला दस्त कर रहा है, वैसे स्थिति में आपको 1 दिन रुक कर दवा देना है। 1 दिन के बाद ही यह दवा आप दे सकते हैं, क्योंकि अगर बकरा आपका ज्यादा दाना खाया होगा तो 1 दिन के बाद हो सकता है अपने आप ठीक हो जाए। आप इस दवा का इस्तेमाल छोटे बकरी के बच्चे में भी कर सकते हैं जो 2.5 महीने या 3 महीने के ऊपर के हैं। यह 3 टैबलेट आप अपने बकरी के बच्चे को या बकरी को सुबह और शाम 2 या 3 दिन दे सकते हैं। बकरियों में पतला दस्त का समस्या अगर बकरियों के डाइट में चेंजिंग के वजह से हुआ है, या बकरियां ज़्यादा दाना खा ली है, या पेट में कीड़े हो गए हैं, या हरा चारा अधिक मात्रा में खा ली है, बहुत सी ऐसा समस्या होता है जिस कारण से बकरियां पतला दस्त करती हैं। अगर इस प्रकार का समस्या है, कोई गंभीर समस्या नहीं यानी कोई गंभीर बीमारी नहीं है, तो जो आपकी बकरी है इस दवा से ठीक हो सकती है। 2 या 3 दिन आप अपने बकरी को या बकरे को या बकरी के बच्चे को यह दवा खिलाते हैं और आपकी बकरी ठीक नहीं हो रही है, तो हो सकता है आपकी बकरी में कोई गंभीर बीमारी हो। ऐसे स्थिति में आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलकर आप अपनी बकरी का इलाज करा सकते हैं, क्योंकि कारण यह होता है कि बहुत से ऐसी बीमारियां होती है या फीवर भी होता है तो बकरी अपना जुगाली करना बंद कर देती है, जिस कारण से बकरियां पतला दस्त करना शुरू कर देती है। यही वह कारण है जिस कारण से मैं आप दोस्तों को यह बोल रहा हूं कि अगर 2 या 3 दिन आप यह दवा खिलाते हैं और आपकी बकरी ठीक नहीं होती है, तो आपको अपने नजदीकी पशु चिकित्सक डॉक्टर से मिलकर आप अपने बकरी का इलाज करा सकते हैं। आशा करता हूं जितनी भी जानकारियां मैं आप दोस्तों को देने का प्रयास किया हूं, जानकारियां अच्छी लगी होगी। जानकारियां अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन घंटी को भी दबाइएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद मित्रों।